आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो एक्सवेटर के बारे में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो सब ठीक हो। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो एयर फिल्टर क्लीन करने का तरीकाकार। ये एक्सवेटर कोई छोटी 200 या 300 नहीं है, शंतोई कंपनी की बड़ी 600 वाली एक्सवेटर है। चेक कर सकते हैं आप इस वीडियो में। कम होगा सर, लेकिन इससे भी ज़्यादा लगता है। बड़ा हुआ है। देख सकते हैं मैकेनिक साहब लगे हुए, मट्टी जो निकली है अभी डीजल डालने लगे हैं तो उसको थोड़ा क्लीन करेंगे। ये जो कवर है इसका, ये क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यही समझ लें कि ये जब क्लीन करते हैं तो मशीन उसके बाद सांस आसानी से लेती है और लोड भी ज़्यादा नहीं लेती मशीन। बाद दोस्तों डीजल डाला है इसके अंदर, तो अभी देख सकते हैं हमारे मैकेनिक साहब लगे हुए, बड़े फ़नी मैकेनिक साहब हैं, काफ़ी गपशप करते हैं हम आपस में। नाइट शिफ्ट है तो काम भी चल रहा है साथ में। देख सकते हैं दोस्तों हमारे फरमान साहब हैं। बंधु भाई ये क्या हो रहा है? श्याम भाई सुन लिया। इसकी सेफ्टी के लिए देख सकते हैं बायर मैन कवर है, उसके अंदर भी एक कवर है। इसके अंदर ऑयल पड़ता है, कोई भी ऑयल डाल सकते हैं इसके अंदर। हाइड्रोलिक डाल सकते हैं, इंजन ऑयल डाल सकते हैं। ये खीर है, कस्टर्ड है? ये कसरा है। हाँ, जिस किसी ने कस्टर्ड खाना है आ जाओ यहाँ पे सऊदी अरेबिया तरेफ शहर में, तरेफ सिटी। हमारी आपस में बहुत मज़ाहिया गप्पें होती हैं। ये एक बंगाली भाई हैं और दूसरे साथ में नेपाली भाई हैं। एक मैकेनिक है और एक इलेक्ट्रीशियन है, दोनों आपस में मुसाइदा करके काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे मैकेनिक है। कोई भी मसला परेशानी बनता है मशीन में तो फ़ौरन पहुंचते हैं और काम करते हैं टाइम पे और अच्छा काम करते हैं। हर बंदा यही कहता है कि परदेश में तो मज़े कर रहे हैं। ये देख सकते हो यार कितना मुश्किल काम है और कितना मेहनत वाला है और कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं दोनों। वीडियो में तो आप देख सकते हैं इस फिल्टर को 2 बार मैकेनिक साहब ने डीजल के अंदर डाल के क्लीन किया है, वॉश किया है। तो अभी फिल्टर तो हो गया क्लीन, तो अभी जो इसका कवर है ये थोड़ा बाकी है क्लीन करना। देख सकते हैं फाइनली दोस्तों फिल्टर तो हो गया क्लीन और इसका कवर भी सब कुछ रेडी हो गया। तो अभी देख सकते हैं मैकेनिक साहब इसकी जो रबर की सील है वो लगाएंगे, उसके बाद सब इसकी तरतीब करके ऑयल डालेंगे इसके अंदर। दोस्तों ये तो सब लोगों को पता है कि अगर इसकी सील या वाशर ना लगी हो तो इसमें क्या क्या मसला आता है। एक तो हवा भी पकड़ता है और दूसरा जो ऑयल या हाइड्रोलिक इसके अंदर पड़ा होता है वो भी लीकिंग होने के खतरे ज़्यादा होते हैं। दोस्तों ये बड़ी बुक लेना है तो मैकेनिक साहब कह रहे हैं इस फिल्टर के अंदर ऑयल जो है 5 लीटर लगे। तो चेक कर सकते हैं मैकेनिक साहब ऑयल डाल रहे हैं फिल्टर के अंदर। सब कुछ हो गया रेडी, तो अभी हम चलते हैं फिल्टर दोबारा वापस अपनी जगह पे लगाने की तरफ। तो चलिए फिल्टर उतारना और लगाना कोई मुश्किल नहीं है इतना। वो स्टैंड बना हुआ है छोटा, उसका फ्रेम उसके ऊपर रख के इसके लाग लगा दो तो फिल्टर लग जाता है। अगर उतारने के टाइम लाग खोल के इसको खींच लो तो उतर जाता है। ये मैकेनिक साहब देखें इसका ऑयल चेक कर रहे हैं ठीक है कि नहीं ठीक जो नया डाला है। काम बिल्कुल ख़त्म हो गया। अभी मैकेनिक साहब बोलते हैं जाके स्टार्ट करके चेक करो। तो मैं जा रहा हूँ स्टार्ट करने, आपको दिखाता हूँ कि कौन सा इशारा पहले आ रहा था और अभी कौन सा ख़त्म हुआ है। ये जो नए मॉडल है इनमें एक फ़ायदा है कि कोई भी मसला परेशानी बनता है गाड़ी में तो कंप्यूटर पे इशारा आने लगता है। इस वीडियो में 2 इशारे हैं, जो रेड कलर का है वो इशारा फिल्टर का है। ये फिल्टर क्लीन होने से पहले की वीडियो है और अभी बाद की वीडियो चेक करें ज़रा, इसमें इशारा ख़त्म हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी कोई भी नई आने वाली वीडियो अब तक पहुँच सके। और ये देख सकते हैं मैंने स्क्रीन ऑन की है, इसके ऊपर एक रेड कलर का छोटा सा इशारा था वो नहीं आ रहा अभी ये जो इशारा नज़र आ रहा है ये सेंसर का इशारा है, पहले से आ रहा है। अभी मैंने इसको स्टार्ट किया 5 लगा के तो फिर भी इशारा नहीं आ रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह।